हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोसेंस के बारे में। पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, जब कोई कंपाउंड लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाता है। अब हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली या स्टेप्स में नॉर्मल पोजीशन में वापस आता है तो लाइट एनर्जी एमिट करता है, और ये एमिशन जब इंस्टेंटेनियस होता है तो इस फिनोमिना को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। मींस ये एमिशन इस टाइम में होना चाहिए। अब एक और डेफिनेशन की बात करें तो जब कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस पर लाइट की बीम गिरती हैं तो वे सब्सटेंसेस विजिबल लाइट या रेडिएशन एमिट करते हैं, और जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट को कट ऑफ करते हैं तो वो सब्सटेंसेस लाइट या रेडिएशन को एमिट करना स्टॉप कर देते हैं। तो इस फिनोमिना को हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए, ये फिनोमिना इंस्टेंटेनियस होता है और लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही हम इंसिडेंट लाइट कट ऑफ करते हैं तो ये जल्दी से स्टॉप भी हो जाता है। अब फ्लोरोसेंस की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम की विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट से स्टिमुलेट होता है, और फ्लोरोसेंस की जो एमिटेड लाइट होती हैं उसमें लाइन, बैंड या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम का कैरेक्टर है वो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। अब इन जनरल बात करें तो इस फिनोमिना को गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों ही एग्जिबिट करते हैं, और गैसेज में फ्लोरोसेंस तब तक नहीं होता है जब तक कि प्रेशर लो नहीं होता है। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस की बात करें तो ये लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ पर फ्लोरोसेंस शो करते हैं। जैसे फ्लोरोस्फायर की बात करें तो ये ब्लू लाइट के साथ फ्लोरोसेंस शो करता है। क्लोरोफिल रेड लाइट के साथ फ्लोरोसेंस शो करता है। यूरेनियम ग्लास की बात करें तो ये ग्रीन लाइट के साथ फ्लोरोसेंस शो करता है। अब सॉल्यूशन से जो फ्लोरोसेंट लाइट ऑब्टेन होती है वो पोलराइज्ड होती हैं, और इसकी जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो कुछ केसेस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। और अगर हम एक्सटेंट ऑफ फ्लोरोसेंस की बात करें तो ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, और सॉल्यूशन में कुछ एनाइंस जैसे थायोसाइनेट, आयोडाइड और ब्रोमाइड आयन की प्रेजेंस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम स्टोक्स लॉ की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग फ्लोरोसेंस के प्रोसेस में एब्जॉर्ब होने वाली लाइट की वेवलेंथ एमिटेड लाइट के कंपैरिजन में कम होती है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ एनर्जी यूज हो जाती है। सिंपली हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वापस उतनी एमिट नहीं हो पाती है, और जब एनर्जी कम हो जाती है तो वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी, और एब्जॉर्ब लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसकी वेवलेंथ कम होती है। अब फ्लोरोसेंस की बात करें तो ये एक सेकेंडरी इफेक्ट होता है। मीन्स जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है या क्वांटा को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं, और फ्लोरोसेंस की बात करें तो ये एक सेकेंडरी प्रोसेस या सेकेंडरी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये लाइट के एमिशन की वजह से होता है। तो प्राइमरी प्रोसेस में लाइट एब्जॉर्ब होती है और सेकेंडरी प्रोसेस में लाइट एमिट होती है। तो इस तरह से फ्लोरोसेंस एक सेकेंडरी इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं फ्लोरोसेंस की टाइप्स की। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। देखिए, इस तरह के फ्लोरोसेंस में एमिटेड और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ सेम होती हैं। मरकरी इस तरह की फ्लोरोसेंस शो करता है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस। देखिए, जब किन्हीं कंपाउंड्स या मेटल रिएजेंट्स की फ्लोरोसेंस को फॉरेन मैटर ऐड करके एनहेंस किया जाता है तो उसको हम सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस कहते हैं। जैसे मरकरी वेपर में हम इन फॉरेन मैटर्स को ऐड करके मरकरी वेपर की फ्लोरोसेंस
एनहेंस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्लो फ्लोरेसेंस। देखिए, जब रेडिएशन का एमिशन कुछ टाइम बाद होता है तो उसको हम स्लो फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये जनरली सॉलिड कंपाउंड शो करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरोसेंस प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स की। तो ये हो जाएंगे कुछ कंपाउंड्स जो कि फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस के बारे में। तो देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं वो ही इस फिनोमिना को शो करते हैं। अब जितनी ज़्यादा लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। मीन्स हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे और फ्लोरोसेंस शो करेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जैसे अमीनो और अल्कोहल की बात करें तो ये फ्लोरोसेंस को एनहेंस करते हैं, और सल्फोनिक ग्रुप, अमोनियम ग्रुप और एल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो ये फ्लोरोसेंस को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप और हैलाइड्स की बात करें तो ये फ्लोरोसेंस को डिक्रीज करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब देखिए, अगर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ हाई एटॉमिक नंबर एटम अटैच होता है तो वो फ्लोरोसेंस को डिक्रीज करता है। इसके अलावा फ्लोरोसेंस को पीएच भी अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर हम एनिलीन के न्यूट्रल या एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करें तो ये विजिबल रीजन में फ्लोरोसेंस शो करता है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर देते हैं तो उस केस में विजिबल फ्लोरोसेंस डिसअपीयर हो जाती हैं। देखिए, एनिलीन की बात करें तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी फ्लोरोसेंस शो करती हैं, लेकिन इस पर पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब मेजरमेंट की बात करें तो फ्लोरोसेंस को हम फ्लोरोमीटर या फ्लोरोफोटोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरोसेंस की एप्लीकेशंस की। तो देखिए, इसका यूज सॉल्ट्स में यूरेनियम के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक आयंस जैसे रुदीनियम आयन और एल्यूमिनियम आयन के डिटेक्शन में भी फ्लोरोसेंस का यूज होता है। इसके अलावा बोरॉन, कैडमियम, कैल्शियम, इनके डिटेक्शन में भी फ्लोरोसेंस का यूज करते हैं, और फूड स्टफ्स में विटामिन B1 और B2 के डिटर्मिनेशन में भी फ्लोरोसेंस का यूज किया जाता है। और अगर हम एनिमल बॉडी में रिंगवर्म्स के डिटेक्शन की बात करें तो इसके लिए भी फ्लोरोसेंस का यूज होता है, और ड्रग्स, डाइज, मेडिसिन्स, फ्यूल्स और केमिकल्स के एनालिसिस में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैक्टीरियोलॉजी में भी फ्लोरोसेंस का यूज होता है। अब लैंप्स की बात करें तो इसको बनाने में भी फ्लोरोसेंस का यूज होता है, और फ्लोरोसेंट इंडिकेटर्स में भी फ्लोरोसेंस यूज होता है। इसके अलावा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी फ्लोरोसेंस का यूज किया जाता है।